सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। जीवन मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आध्यात्म शब्द अधि धन आत्म के योग से विनिर्मित होता है। अधि धनात्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा में, मन वचन से तथा काया से होने वाले जितने व्यापार हैं उन सब से उपरत होकर जब आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप में मग्न हो जाता है तब वो वास्तव में आध्यात्म शब्द से निरूपित तत्व को प्राप्त कहा जा सकता है। अब आत्मा में अर्थात मैं तो मैं का स्वरूप स्पष्ट होते ही जीवन का या जीवन में निरपेक्ष सत्य, शाश्वत शांति और विवेक का प्रकट होना ही आध्यात्म शास्त्र का गुप्त रहस्य है। सांख्य दर्शन के एक सूत्र का अर्थ है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, किंतु यह ज्ञान से तात्पर्य ऐतिहासिक या भौगोलिक ज्ञान से नहीं है। यहाँ ज्ञान शब्द अपने विशुद्ध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। उपनिषद कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में आत्मज्ञान लाभ करते हैं उन्हीं का जीवन वास्तव में सार्थक है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने संक्षेप में निर्देश कर दिया है कि स्वभावोध्यात्म मुच्यते। यहाँ स्वभाव का अर्थ कोई अभ्यास विशेष नहीं है। स्वभाव का अर्थ है स्व का भाव अर्थात आत्मा का भाव। जिस आत्मा का ज्ञान सब ज्ञानों का शिरोमणि एवं मोक्षदाता है, जो आत्मा सदा अखंड एक रस अव्यय रहता है, जो निर्बल से निर्बल शरीरधारी का भी सर्वोच्च बल है, जो आत्मा सर्वत्र आनंद घन स्वरूप से सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत है, जिसमें क्षण मात्र भी स्थित होने से सकल पाप तापों का क्षय होता है और मुक्ति प्राप्त होती है, वह निर्विकार आत्मा ही आध्यात्म शास्त्र का प्रमुख विषय है। पंच इंद्रियों को शास्त्रकारों ने देह रूपी रथ को खींचने वाले 5 उपद्रवी अश्व माना है। आत्मा उस रथ में सवार है, तो रथी को ध्येय पर पहुंचाने के स्थान पर यह अश्व विषयों की खाई में ला गिराते हैं, जिसमें गिरकर रथी घोर दुख पाता है। इसलिए इनको वश में कर स्वनियत मार्ग पर चलाने के लिए आत्मा की महान शक्तियों के विकास की आवश्यकता प्रतीत होती है। अंतर जागृति योग का प्रथम सोपान है। अंतर जागृति योग का प्रथम सोपान है। आध्यात्म विद्या का साधक ज्यों-ज्यों बाह्य जगत से विरक्त होकर अंतर जगत की ओर बढ़ता जाता है, त्यों वो सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अंतःकरण की देवी संपदाएं प्राप्त करता जाता है। तो त्यों वह अंत स्थिति आत्मा के अत्यंत समीप पहुंचता जाता है। क्रमशः वह दिन आता जब वह पूर्ण निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्म स्वरूप में विशुद्ध आत्मिक सुख में स्थित हो जाता है। उस तदाकार क्रिया, उस उच्च भूमिका में प्रवेश करने वाले साधक को आध्यात्म के वाच्य अर्थ को प्राप्त हुआ समझना चाहिए। तो ज्ञानी जन मनुष्य की शक्ति को असीम कहते हैं। ऐसा निर्देश करते समय वे वास्तव में मन की महान आत्मा के असीम बल का ही संकेत करते हैं। आत्मा सत्य चित्त आनंद अनंत ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम का भंडार है। जीवो अहम भाव की सर्वप्रथम प्राणी हमें सृष्टि में आते ही उच्चारण करते हैं।
गर्भावस्था को ब्राह्मी स्थिति का प्रतीक बताया गया है। इस संसार में प्रविष्ट होने से पूर्व वह जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करने के लिए मस्तक झुकाता है, यहाँ तक कि उसकी ठोड़ी वक्ष स्थल से टिक जाती है। तो कृपालु प्रभु उसकी शरणागति पर दयार्द होकर उसे वाणी प्रदान करते हैं और इसी के बल पर वह समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है। किंतु प्रसव होते ही वह जीवो अहम भाव की प्रथम वाणी रुदन के रूप में व्यक्त करता है। श्री गीता में आध्यात्म शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि अक्षर जो क्षरता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, अपरिणामी, त्रिकाल में एक रस, निर्विकार पदार्थ जो है, वास्तव में वही ब्रह्म है। फिर से समझिए, ब्रह्म क्या है या अध्यात्म क्या है। और किसके उत्तर में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अक्षर जो क्षरता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, अपरिणामी, त्रिकाल में एक रस, निर्विकार पदार्थ जो है, वास्तव में वही ब्रह्म है। वो परमात्मा चिन्मय चैतन्य मात्र है। प्रत्येक देह में अहम या मैं रूप से प्रतिबिंबित परमात्मा जो स्वभाव होता है। देह के बंधन के आरंभ से मोक्ष तक पुनः परमात्म भाव, ब्रह्म भाव की प्राप्ति तक जो भाव होता है वह अध्यात्म भाव है। आत्मा के मैं के अधिकार में अहम के संबंध में जो किया जाए, जो उत्पन्न हो, वही अध्यात्म है। तो परमात्मा के दो अंग हैं, एक आत्मा या पुरुष, दूसरी प्रकृति। देह में स्थित जीव के बंध से मोक्ष पर्यंत जो क्रिया है वो सब कर्म यानी बंधन कारक, निष्कर्म तथा मोक्ष कारक है। अब नश्वर पदार्थों का भाव अधिभूत भाव कहलाता है। पुरुष अर्थात प्रयगात्मा या जीव अधिदैव भाव है। जीवन रूपी यज्ञ जो शरीर के संबंध में जीव सदा करता रहता है, इस यज्ञ का देवता जिसके आराधन प्रसादन के लिए यह जीवन यज्ञ प्राणाग्नि में सब इंद्रियों के विषय का सतत होम हवन किया जाता है, यह आत्मा ही है। तो जो कुछ भी वस्तु प्रिय है वो आत्मा के लिए ही प्रिय है। इदम सर्वम दृश्य जगतम, समग्र संसार में जो कुछ गोचर है प्राण रूपी आत्मा के भोग का विषय है। भगवत गीता में आध्यात्म शब्द और भी आया है, जैसे आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म ज्ञान नित्यव्ययम, आध्यात्म नित्या, आध्यात्म संगीतम, आध्यात्म विद्या विद्यानाम इत्यादि। संक्षेप में आत्मा संबंधी वस्तु ज्ञान या विचार आध्यात्म शास्त्र के अंतर्गत है। मैं अहम चैतन्य की चेतना प्रत्येक जीव को हो रही है, यही लक्षण निकटतर आत्मा का है। आजकल के व्यक्ति विज्ञान में पारंगत होकर कोई नवीन आविष्कार करके दुनिया के मनुष्यों को चंद्र मंगल की यात्रा सुगम कर देते हैं, उन्हें लोग महापुरुष समझते हैं। किंतु आध्यात्म ज्ञान जिस भाग्यशाली को हुआ वह सबसे उच्च स्तर पर निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध तथा ईसा के नामों पर कितना सर जमीन पर झुकते हैं। तो जब तब ध्यान पूजन पाठ सब इसलिए किए जाते हैं कि किसी प्रकार आत्मज्ञान, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, बोलता हूँ, वह मैं आत्मा क्या है, ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। जिस समय मैं आत्मा हूँ ये समझ में आ जाता है कि उसी समय अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। उसी समय ये महावाक्य सार्थक होता है जब साधक ब्रह्मानंद में डूबा हुआ होता है। तो तुम्हारा जीवन भीतरी वेदना को आमंत्रित करते रहने के लिए नहीं है, अपितु आत्म तत्व की प्राप्ति तुम्हारे जीवन की सर्वोच्च परिणति है। निरंतर सत्यशील व्यक्ति ही आत्मान हो सकते हैं। आज के युग में मनुष्य उद्विग्न है, बेचैन है और वासनाओं की परतंत्रता में छटपटा रहा है। इसका प्रधान कारण आत्मबल का अभाव है। आत्मबल विहीन पुरुष 20 पुरुषों की श्रेणी में नहीं आ सकता। यदि कोई व्यक्ति इसी देह के साथ शीघ्रता से उच्च पद पर स्थित होना चाहता है तो वह अध्यात्म शक्ति संपन्न महापुरुषों के सुसंग को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। आत्म तत्व की प्राप्ति का अंतिम फल जीवन मुक्ति है। जिन व्यक्तियों को आत्मज्ञान नहीं उपलब्ध हो सकता वे निम्नलिखित हैं।
जो अपने ज्ञान की चर्चा इधर उधर करते फिरते हैं, जिन्हें अपने ज्ञान का घमंड है और जिन्हें अपनी संपत्ति का अभिमान है, यदि कोई उनसे कहे कि अमुक स्थान में एक आत्मज्ञानी संत रहते हैं, क्या उनसे मिलने आप चलेंगे, तो वे कहेंगे हमें एक आवश्यक कार्य करना है, हम नहीं जा सकते। किंतु अपने मन में सोचते हैं हम तो बड़े विद्वान हैं, उनसे मिलकर क्या लाभ होगा। ऐसे स्वार्थी लोग आत्मा का बोध नहीं कर पाते, परंतु जीवन भर दुखी रहते हैं। तो आध्यात्म जगत में प्रविष्ट होते ही साधक उस उच्च ज्ञान की सृष्टि में प्रवेश करता है, जहाँ अनंत शांति, अक्षय प्रेम, सद्भाव तथा आत्मभाव की प्रधानता है। ऐसा आत्मज्ञानी प्रत्येक में अपने ही आत्मा का दर्शन करता है। वो आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है और सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता उसे मालूम हो जाती है। आत्मनिरीक्षण द्वारा कुप्रवृत्तियों को पहचान कर वह निरंतर उससे युद्ध करता है। चित्त की सारी वृत्तियों को वह केवल एक आत्म तत्व पर केंद्रीभूत करता है। उसकी बुद्धि परमार्जित होने के कारण उसे आध्यात्म पथ में निरंतर उत्साहित करती है। आत्मा की पवित्रता के कारण उसे जीवन मुक्त कहते हैं। तो जीवन मुक्त पुरुष कभी पराधीन नहीं होते। आध्यात्म विद्या स्वतंत्रता की माता है, जननी है, और जीवन मुक्त पुरुष कभी पराधीन नहीं होते। धन्यवाद।